हेलो गाइस। तो आज हम डैनिश मूवी क्वीन ऑफ हार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी को IMDb रेटिंग 7.2 और रॉटन टोमेटो रेटिंग 96% है। ये स्टोरी है एनी की। एनी का उसके सौतेले बेटे के साथ अफेयर स्टार्ट होता है, लेकिन एंड में इसका अंजाम क्या होता है इसे ही आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है एनी से। एनी बहुत बड़ी सक्सेसफुल लॉयर होती है, लेकिन मूवी में उसका लॉयर का काम कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसे स्किप करेंगे। एनी का पति पीटर होता है। पीटर बहुत बड़ा सर्जन है और उन दोनों को दो बेटियां होती है। दरअसल पीटर की एनी सेकंड वाइफ होती है। पीटर की फर्स्ट वाइफ रिबेका थी और उससे उसे गुस्ताव नाम का एक बेटा हुआ था, लेकिन बहुत पहले पीटर और रिबेका का डिवोर्स होता है। उसके बाद पीटर ने एनी से शादी की थी। फिर एक दिन गुस्ताव को स्कूल से निकाला जाता है, तो रिबेका उसे बोर्डिंग स्कूल में डालना चाहती थी। फिर पीटर रिबेका से बात करके गुस्ताव को अपने पास बुला लेता है। दरअसल पीटर गुस्ताव को बहुत प्यार करता है, इसलिए वो गुस्ताव को अपने पास बुला लेता है। घर आने के बाद एनी की दो बेटियां गुस्ताव को एक वेलकम गिफ्ट देती है। पीटर कहता है कि अगर उसे कुछ चीज़ें चाहिए होगी तो वो उसे मंगवा सकता है, लेकिन गुस्ताव को इन सभी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो सोच रहा था कि एनी की वजह से पीटर ने उसकी माँ को छोड़ा है, इसलिए वो उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है। एनी उसकी सिस्टर लीना को भी यही बताती है कि गुस्ताव उसे कुछ पसंद नहीं करता। घर आने के बाद उसे बाहर पड़ा हुआ एक किचन मिलता है। ये वही किचन था जिसे उसकी बेटियों ने गुस्ताव को दिया था। एनी उस किचन को उसकी पर्स में डाल देती है। फिर एनी उसकी बेटियों को घर ले आती है। घर आने के बाद वहाँ पे पीटर और गुस्ताव का झगड़ा हो रहा था, क्योंकि गुस्ताव को उन लोगों के साथ नहीं रहना था, तो वो गुस्से में उनके घर के पीछे वाले जंगल में चला जाता है। पीटर को लग रहा था कि उन्होंने गुस्ताव को यहाँ पे लाके बहुत बड़ी गलती की है। उस पे एना का कहना था कि गुस्ताव उन लोगों में इतनी जल्दी भी घुलने वाला नहीं है, तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगले दिन एनी उसके काम से घर वापस आती है। वो देखती है तो उसके घर की कांच टूटी हुई थी, मतलब उसके घर पे चोरी हुई है। तो एनी पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। फिर थोड़े दिनों के बाद लॉन्ड्री के दौरान एनी को गुस्ताव की पैंट में उसकी बेटी का वही किचन मिलता है। इससे एनी समझ जाती है कि गुस्ताव ने ही उनके घर पे चोरी की थी। आपको याद होगा, यही किचन एनी को उसके घर के बाहर मिला था और उसने किचन को उसके पर्स में डाला था। फिर चोरी के दौरान उसकी पर्स भी चोरी हो गई थी और अब ये किचन गुस्ताव की पॉकेट में मिला है। गुस्ताव घर आते ही एनी चोरी की बात के लिए उससे कन्फ्रंट करती है। गुस्ताव किसी भी चोर की तरह अपनी चोरी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो एनी पुलिस का नाम लेकर उसे थोड़ा डराने लगती है और पुलिस की वजह से गुस्ताव उसकी चोरी एक्सेप्ट करता है। अब एनी गुस्ताव से एक डील करती है। वो उसकी चोरी के बाद पुलिस और पीटर को नहीं बताएगी और बदले में गुस्ताव को उन लोगों के बीच में घुल मिलकर रहना होगा। तो गुस्ताव भी उसकी बात के लिए एग्री करता है। अगले दिन हम गुस्ताव को उसकी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। वहाँ पे एनी की सिस्टर लीना भी आई थी। फिर रात में गुस्ताव उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा को घर ले आता है। वहाँ पे अमांडा और एनी की भी पहचान होती है। उसके बाद गुस्ताव अमांडा को उसके रूम में ले जाकर उसके साथ सेक्स करने लगता है। हम देख पाते हैं कि सेक्स की आवाज़ों की वजह से एनी को भी कुछ हो रहा था। फिर सोने से पहले वो अपने आप को बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। अगले दिन एनी, उसकी बेटियां और गुस्ताव स्विमिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एनी अपना काम ही कर रही थी। गुस्ताव उसे कहता है कि अगर काम ही करना था तो उसे घर पे ही रहना चाहिए था। उसकी ऐसी बातें सुनकर एनी भी स्विमिंग करने के लिए जाती है। फिर वो चारों पानी में बहुत मज़े करते हैं। मतलब अब गुस्ताव बहुत अच्छे से उनकी फैमिली में घुल मिल चुका है। फिर घर आने के बाद एनी और गुस्ताव में बातें चल रही थी। एनी को गुस्ताव का टैटू बहुत पसंद आया था, तो गुस्ताव उसके हाथ पर भी वैसा ही टैटू बनवाती है। अगले दिन पीटर के घर पे गेस्ट आए थे। पीटर की उनके साथ बहुत अच्छे से बातें चल रही थी, लेकिन एनी को उन सब के बीच में बहुत बोर होने लगता है, इसलिए वो म्यूज़िक लगाकर डांस भी कर रही थी, लेकिन पीटर उसे ज्वाइन नहीं करता। तो एनी अकेले में जाकर बाहर बैठ जाती है।
तभी वहाँ पे गुस्ताव आता है। वो सिगरेट लाने के लिए बाहर जा रहा था, तो एनी भी उसके साथ चली जाती है। फिर वो दोनों एक बार में आते हैं और वहाँ पे शराब पीने लगती है। वहाँ पे उनके बीच में गुस्ताव की गर्लफ्रेंड अमांडा की बातें हो रही थी। फिर वहाँ से जाते वक्त एनी अचानक से गुस्ताव को किस करती है। किस की वजह से गुस्ताव बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन वो आगे कुछ बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एनी घर आती है। तब पीटर उसे बहुत सुनाता है, क्योंकि घर पे गेस्ट आए थे और एनी बाहर घूम रही थी। किस करने की वजह से एनी हमेशा गुस्ताव के बारे में ही सोच रही थी। वो लोग घर में खेल रहे थे, तब भी एनी के दिमाग में गुस्ताव की बातें ही चल रही थी। रात में वो गुस्ताव की वजह से सो नहीं पा रही थी, तो एनी बिना कुछ सोचे गुस्ताव के रूम में जाती है और वहाँ पे वह दोनों इंटीमेट होते हैं। एनी ने इस रिलेशनशिप की वजह से उसकी फैमिली और उसका करियर दांव पे लगाया था। जब से उसने गुस्ताव और अमांडा को देखा था, तब से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगले दिन एनी गुस्ताव के लिए एक कंप्यूटर खरीदती है। मतलब अब एनी भी चाहती है कि गुस्ताव उनके साथ हमेशा के लिए रहे। घर पे एनी पीटर को बताती है कि उसने गुस्ताव के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है। इस बात से पीटर बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन उसे भी खुशी होती है कि गुस्ताव उनकी फैमिली में घुल मिल रहा है और एनी को भी वो पसंद आ रहा है। मतलब अब एनी का रिलेशनशिप रात में पीटर के साथ होता है और पीटर हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका रिलेशनशिप गुस्ताव के साथ चलता है। शॉर्ट में बताओ तो एनी के अब दोनों हाथों में लड्डू था। जब भी पीटर घर में होता है, तब एनी और गुस्ताव उनके घर के पीछे वाले जंगल में मज़े करने के लिए जाया करते थे। फिर एक दिन एनी और गुस्ताव का हो जाने के बाद गुस्ताव उसके टेप रिकॉर्डर पे एनी का एक इंटरव्यू लेता है, जिसमें वो एनी को बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि उसने पहली बार किसके साथ सेक्स किया था और वो कौन था। एनी उसे ये तो बताती है कि वो पीटर नहीं था, लेकिन वो शख्स कौन था ये नहीं बताती है। मतलब एनी बहुत पहले से पीटर को धोखा दे रही है। अगले दिन एनी के घर पे उसकी बेटी का बर्थडे पार्टी चल रही थी और वहाँ पे गुस्ताव एनी को अकेला देखकर उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों को लीना देख लेती है। ये देखकर लीना को एनी पर बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लीना की वजह से एनी का पार्टी में ध्यान नहीं था, क्योंकि उसे इसी बात का डर लग रहा था कि लीना किसी को बता ना दे। इसलिए एनी गुस्ताव से भी थोड़ा दूर दूर रहने लगती है। गुस्ताव को एनी का ऐसा अजीब बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। जो औरत उसके पहले पास पास आ रही थी, आज वही उसे दूर कर रही है। फिर पार्टी के दौरान गुस्ताव एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ता है। पीटर को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो गुस्ताव को नीचे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन गुस्ताव उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक से गुस्ताव नीचे गिर जाता है। पीटर घबरा के एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलता है। वहाँ के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन तभी गुस्ताव हंसने लगता है। मतलब ये गुस्ताव का प्रैंक था, लेकिन पीटर और एनी को उसका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर एनी और पीटर में बातें चल रही थी। पीटर को लग रहा था कि गुस्ताव अभी भी उन सभी को उसकी फैमिली नहीं मान रहा। अगले दिन एनी गुस्ताव से हमेशा के लिए उनका रिलेशनशिप ख़त्म कर देती है, क्योंकि एनी की सिस्टर लीना को पता चल चुका था उनका रिलेशनशिप, और किसी को पता चले अब ये एनी नहीं चाहती है। वो घर आकर देखती है तो वहाँ पे पीटर और गुस्ताव में बातें चल रही थी। पीटर गुस्ताव को कैंपिंग पर ले जाना चाहता है, ताकि पीटर गुस्ताव को और भी अच्छी तरह से समझ सके। मतलब हम देख पाते हैं कि पीटर एक अच्छा फादर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। पीटर एनी को बताता है कि उसे लीना का कॉल आया था, लेकिन वो टाइम पर उठा नहीं पाया और मिस हो गया। ये सुनते ही एनी समझ जाती है कि लीना उसके अफेयर के बारे में पीटर को बताने वाली थी, इसलिए वो अगले ही दिन लीना के घर पे जाती है। लेकिन लीना उस पर बहुत गुस्सा थी। वो एनी से बात भी करना नहीं चाहती। एनी उसे बताती है कि अब उनके बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो पीटर को अफेयर के बारे में ना बताए। लेकिन लीना उसकी बात सुनना नहीं चाहती और वो उसे जाने बोलती है। लीना के ऐसे बर्ताव की वजह से एनी बहुत डर गई थी। उसे लग रहा था कि लीना कभी भी पीटर को बता सकती है, इसलिए उसके दिमाग में हमेशा लीना की बातें ही चल रही थी। लीना की बातों की वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है। फिर वो घर आती है तो वहाँ पे पीटर और गुस्ताव वापस आए थे। पीटर और गुस्ताव कैंपिंग पर गए थे। वो लोग इतनी जल्दी आएंगे ये कभी एनी ने सोचा भी नहीं था।
उसे तो अब सच में लग रहा था कि लीना को पीटर ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए पीटर जल्दी घर वापस आया होगा। ये सब कुछ सोचकर एनी की हालत बहुत खराब हो रही थी। फिर घर में पीटर एनी को बात करने के लिए बुलाता है। उसे सच में उनके अफेयर के बारे में पता चल चुका था, लेकिन पीटर को लीना ने नहीं बल्कि गुस्ताव ने बताया था। जब वो लोग कैंपिंग पर गए थे तब एनी का कहना था कि गुस्ताव उन दोनों में झगड़ा लगवाकर उनका डिवोर्स करवाना चाहता है, ताकि पीटर हमेशा के लिए रेबेका के पास मतलब गुस्ताव की रियल माँ के पास वापस जाए। उसका मानना यह भी था कि गुस्ताव उसे बहुत नफरत करता है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। पीटर को समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। ये सुनकर एनी बहुत पागल हो जाती है, तो वो घर छोड़ने का डिसाइड करती है। एनी अब पीटर पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि पीटर को उसकी वाइफ पर नहीं बल्कि छोटे बच्चे की बातों पर भरोसा हो रहा था। पीटर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एनी उसे ये भी बताती है कि उस दिन घर में चोरी गुस्ताव ने ही की थी। पीटर उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने पीटर को तब ये बात नहीं बताई थी। फिर एनी कहती है कि वो घर तभी वापस आएगी जब वो गुस्ताव को घर से निकाल देगा। पीटर को एनी की सारी बातें सच लगने लगती है। वो उसे रोककर गले लगाता है। यहाँ पे एनी ने उसकी स्मार्टनेस को यूज करके बहुत अच्छे से पीटर को उसके काबू में कर लिया है। जो बाजी उसके पहले खिलाफ थी, आज वही बाजी उसके हाथ में है। उसके बाद एनी उसकी रिकॉर्डिंग वाली कैसेट निकालकर डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब अब गुस्ताव के पास एनी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। फिर अगले दिन पीटर, एनी और गुस्ताव में बातें चलती है। पीटर उसे साफ साफ बता देता है कि उसने एनी की वजह से रेबेका को नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे एनी के लिए इतना हेट नहीं रखना चाहिए। पीटर को उनके अफेयर के बाद भी झूठ लग रही थी। ये देखकर गुस्ताव को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका घर छोड़ने का डिसाइड करता है। जाने से पहले वो एनी के मुंह पर थूक कर चला जाता है। उसके बाद गुस्ताव उनका घर छोड़ देता है। फिर पीटर उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डालता है, जहाँ पे गुस्ताव बहुत पहले से जाना चाहता था। गुस्ताव जाने के बाद पीटर बहुत उदास रहने लगता है। देखकर लग रहा था कि पीटर उसे बहुत मिस कर रहा है। दूसरी तरफ एनी उसके ऑफिस में आती है। वहाँ पे उसे मिलने के लिए गुस्ताव आया था। गुस्ताव एनी को अफेयर के बारे में पीटर को सब कुछ बताने के लिए बोलता है, नहीं तो वो उस पर सेक्सुअली अब्यूज का केस डालेगा। एनी बहुत बड़ी लॉयर थी। वो कोर्ट और केस की धमकी से उसे डरने वाली नहीं थी। एनी उसे कहती है कि कोर्ट उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटा है। अगर वो पीटर को बताएगा कि अफेयर की बात झूठ थी, तो वो लोग उसे वापस घर में लेंगे, नहीं तो गुस्ताव को उनकी फैमिली से दूर ही रहना होगा। ये सब सुन के गुस्ताव को बहुत बुरा लगता है। वो सिर्फ पीटर को एनी का सच बताना चाहता था। फिर क्रिसमस आता है। पीटर और उसकी फैमिली क्रिसमस को बहुत एंजॉय करते हैं। सब लोग सोने के बाद वहाँ पे गुस्ताव आता है। वो सिर्फ एक बार पीटर से बात करना चाहता था, लेकिन एनी उसे पीटर से मिलने नहीं देती और गुस्ताव रोड पर ही रोने लगता है। कुछ दिनों के बाद पीटर के घर में एनी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहाँ पे लीना भी आई थी। मतलब उन दोनों में सुलह हो चुकी है और लीना उसके अफेयर के बारे में किसी को भी बताने वाली नहीं है। पार्टी के दौरान पीटर को रेबेका का फ़ोन आता है, क्योंकि गुस्ताव बोर्डिंग स्कूल में नहीं था। उसे किसी ने भी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद से नहीं देखा था। लेकिन पीटर को गुस्ताव की फिक्र नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह भी गुस्ताव का कोई प्रैंक होगा। लेकिन एनी को गुस्ताव के नाम से टेंशन होने लगता है, क्योंकि वही क्रिसमस वाली रात में गुस्ताव से मिली थी। अगले दिन पीटर को पुलिस का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें गुस्ताव नहीं मिल रहा था। इसलिए पीटर भी पुलिस की मदद करने के लिए जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि गुस्ताव की वजह से एनी का टेंशन बहुत बढ़ रहा था। फिर रात में पीटर वापस आता है और वो बहुत दुखी था, क्योंकि उन्हें गुस्ताव तो मिला था लेकिन वो मर चुका है। क्रिसमस की रात के बाद गुस्ताव उनकी कैंपिंग लोकेशन पर गया था, जहाँ पे वो 2 महीनों तक पीटर का वेट करता है, क्योंकि अगर पीटर वहाँ पे आएगा तो वो उसे मिल पाएगा। लेकिन इसी दौरान बहुत स्नोफॉल हुआ था और गुस्ताव वहीं पे फ्रीज होके मर गया। ये बताते वक्त पीटर बहुत रोने लगता है। एनी भी अकेले में जाके बहुत रोने लगती है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि गुस्ताव उसकी वजह से ही मरा है। पीटर बहुत अपसेट था, तो एनी उसे अपनी बातों से सहानुभूति दिखा रही थी,
लेकिन पीटर गुस्से में आकर उसका मुंह दबाता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है। दरअसल पीटर गुस्ताव की मरने की वजह एनी को ही मान रहा था, क्योंकि उसने एनी की बात सुनकर ही गुस्ताव को घर से निकाला था। अगर तब पीटर ने एनी की बात नहीं सुनी होती तो आज गुस्ताव जिंदा होता। उसके बाद पीटर और उसकी फैमिली गुस्ताव के फ्यूनरल पर जाती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पूरी मूवी समझ में आ चुकी होगी। एनी ने बहुत होशियारी से गुस्ताव को यूज़ किया था। गुस्ताव सिर्फ एक बार पीटर को एनी की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन एंड में वो एनी की वजह से मर गया। तो आज के लिए इतना ही। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।